Hello friends, my name is Rachel and I am a learning coach. In today's video, we will discover about science and scientists. Science has gone very far indeed since the last century or two. From Galileo, who looked through the first telescope atop a tower in Pisa, Italy. Pasteur, who watched microbes through a microscope, to Einstein, who deciphered riddles of the universe by means of mathematics. We have at last begun to fill in a few areas of ignorance. Who are some of the more important explorers of knowledge and by what terms are they known? Let's see, and again with the same patent trick, using advanced word in your mother language, and here the mother language I have taken is Hindi. Let's begin. And the very first word is zoologist. Zoologist. जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल किंगडम के बारे में रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं. बॉटनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं. सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में जूलॉजिस्ट को अच्छे से पता होता है. एनिमल किंगडम के बारे में जूलॉजिस्ट अच्छे से जानते हैं. बर्ड्स टू बीज, फिश टू फाउल, रेप्टाइल्स टू ह्यूमन, ये सारे स्पेशल एरियाज हैं जूलॉजिस्ट के. बर्ड्स टू बीज, फिश टू फाउल, रेप्टाइल्स टू ह्यूमन, ये सारे स्पेशल एरियाज हैं जूलॉजिस्ट के. द नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो साइंटिस्ट जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. आपको पता है 6.5 लाख स्पीसीज हैं इंसेक्ट्स में, यानी कीड़ा जो होता है वो कितने तरह का होता है? 6.5 लाख तरह के स्पीसीज होते हैं. उसके अलग अलग इंडिविजुअल्स, उसके लाखों लाख इंडिविजुअल्स, यानी इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं. तो इंसेक्ट्स के बारे में जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट. तो सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं. एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं. एंटोमोलॉजिस्ट को इंसेक्ट में इंटरेस्ट होता है, उनके टाइप्स में इंटरेस्ट होता है. एंटोमोलॉजिस्ट को इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उनके टाइप्स में इंटरेस्ट होता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फिलॉलॉजिस्ट. फिलॉलॉजिस्ट. फिलॉलॉजिस्ट जो होते हैं वो लैंग्वेज के साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिलॉलॉजिस्ट बोलते हैं. फिलॉलॉजिस्ट स्टडी करते हैं लैंग्वेज को जो हिस्टोरिकल सोर्स पे लिखा होता है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट पे, लिखाशील पे लिखा होता है. फिलॉलॉजिस्ट जानने की कोशिश करते हैं ये लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, स्पीकर कौन है. ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को समझना, उसका ओरिजिन, मीनिंग, स्पीकर डिस्कवर करना, ये सारा काम किसका है? फिलॉलॉजिस्ट का है. जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चीज़ हैं उस पर जो भी लिखा रहता है लिखाशील पे, वो किसे समझ में आता है? फिलॉलॉजिस्ट को. उस साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? जो लैंग्वेज के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल लैंग्वेज के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलॉलॉजिस्ट. इसे सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, फिलॉलॉजिस्ट समझते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट पे क्या लिखा हुआ है. फिलॉलॉजिस्ट समझते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट पे क्या लिखा हुआ है. फिलॉलॉजिस्ट को हिस्टोरिकल लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट रहता है. फिलॉलॉजिस्ट को हिस्टोरिकल लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट रहता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेमांटिसिस्ट. सेमांटिसिस्ट. सेमांटिसिस्ट वो होते हैं जिन्हें लैंग्वेज के हर एक वर्ड का डिफरेंस पता होता है. जैसे हम लोगों के लिए लास्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन टेक्निकली सेम है, बट सेमांटिसिस्ट के लिए इस दोनों का अलग अलग मतलब होता है. यानी वो वर्ड्स में जो सटल डिफरेंस होता है वो सेमांटिसिस्ट को पता होता है. इस एग्जाम्पल में ऐसे बोलेंगे, सेमांटिसिस्ट को लैंग्वेज के एक्चुअल मीनिंग में इंटरेस्ट होता है. सेमांटिसिस्ट को लैंग्वेज के एक्चुअल मीनिंग में इंटरेस्ट होता है, यानी सेमांटिसिस्ट को वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग में इंटरेस्ट रहता है. Semanticist is interested in determining psychological causes and effects of what people say and write. Semanticist is interested in determining the psychological causes and effects of what people say and write. And the last word is sociologist. Sociologist. Sociologist वो साइंटिस्ट होते हैं जो पूछेंगे आपसे कि आपके दोस्त कौन है और आपके पड़ोसी कौन है. Who are your friends and neighbors? सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं किसके बारे में? पीपल कैसे एक्ट करते हैं उसके बारे में. सोसाइटीज़ या ग्रुप में कौन आपके नेबर्स हैं, कौन आपके दोस्त हैं. इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे, कंपनीज सोशियोलॉजिस्ट को हायर करती है ताकि दो डिफरेंट कल्चर्स या लोग के बीच में एक रिलेशन या तालमेल बना रहे. कंपनीज सोशियोलॉजिस्ट को हायर करती है
ताकि दो डिफरेंट लोगों के बीच में जो है एक तालमेल बना रहे, अच्छा रिलेशन बना रहे। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कल्चर के बारे में, ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, कल्चर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। Thus here we are done with the 10 words for science and scientist. We'll meet you in the next video on how to talk about liars and lying. Till then, keep growing, keep smiling, take care.